बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से नुस्खा जात मैंने इंसानों के लिए बयान किए हैं और उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि किसी इंसान की सच्चाई तजर्बे की मुहर में मिन्नत होती है। लेकिन आज मैं जानवरों के लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। चूँकि ईद उल अज़हा की आमद है, रोज़ों के फ़ौरन बाद तैयारी शुरू हो जाती है। जानवरों की तैयारी, जिन लोगों ने जानवर ख़रीद लिए हैं उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। जानवर मोटा, ताज़ा, चमकदार जिल्द, खूबसूरत, एक्टिव जिससे नज़र आए। क्योंकि देहातों में ख़ास तौर पे लोग अपना जानवर खुद पालते हैं और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा ये जानवर मोटा, ताज़ा, अच्छा खासा नज़र आए। क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये याद है, ताज़ा करते हैं, उनकी सुन्नत है। तो वो लोग जो कभी मस्जिद भी नहीं गए, वो भी बड़े एहतमाम के साथ इस सुन्नत को अदा करते हैं। और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि उसका जानवर खूबसूरत नज़र आए। बच्चे बड़े सब उससे प्यार करते हैं, क्योंकि ये सुन्नत ही ऐसी है कि इससे खुद जानवर से प्यार हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि इसी निस्बत से अभी 3-4 माह हैं, क्योंकि अप्रैल में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। उसके बाद मई जून में जाके ईद उल अज़हा का आएगा त्यौहार। तो उस वक्त तक अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप कोशिश करें तो जानवरों के लिए एक बेहतरीन चीज़ तैयार हो जाएगी और आपका जानवर इंशाअल्लाह दूर से नज़र आएगा कि किसी ने रखा हुआ है, पाला हुआ है। क्योंकि इसके खाने से तेल ही तैयार करना है हमने जानवर के लिए, वो इतना बेहतरीन होगा कि जानवर बीमार भी नहीं होगा। और उसकी जिल्द, उसकी जो ऊपर बाल है बड़ी खूबसूरत, उसके सींग, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत नज़र आएगा, मोटा ताज़ा जानवर हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तैयार करना है, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। तो ये देखें, आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये तेल है, मीठा तेल, सरसों का तेल। अब मैं बताता हूँ कौन सा तेल आपने लेना है। ये लहसुन है, ये जो है देसी है, ये मेथरे है अचार में डालने वाले, और ये कलवंजी है। इसका तरीका ये है कि जब सर्दी का मौसम हो तो मीठा तेल लेना है आपने, जब गर्मी का मौसम हो तो सरसों का तेल लेना है। यही इसमें थोड़ा सा है, इसलिए आप इतनी मिकदार में तैयार करें क्योंकि मौसम बड़ी तेज़ी के साथ अब तब्दील होगा। अभी सर्दी है, 1 किलो तैयार कर लें। मैं 4 किलो का तरीका आपको बताऊंगा, उसे आप डिवाइड कर लें कितनी कितनी चीज़ें लेनी है। 4 किलो आप मीठा तेल ले लें। अब गर्मी का मौसम है तो सरसों का तेल ले लें, 4 किलो लेना है। ये मेथरे हैं, ये आपने 250 ग्राम लेने हैं, मतलब 1 पाव लेने हैं आपने। ये कलवंजी है, ये आधा पाव लेनी है। अजवाइन देसी है, ये भी आपने 1 पाव ले लेनी है। और लहसुन जो है देसी लेना है, ये फार्मी है, देसी लेना है आपने, वो भी आपने 1 पाव लेना है। इन तमाम चीज़ों को इनको इसी तरह हल्का सा कूट लें, बिना छिलके ही कूट लें। और तेल को डायरेक्ट आग पे ना रखें, इनडायरेक्ट तरीके तवे पे रख के ऊपर ये रख दें, नीचे आग जलाएं। या बर्तन इतना बड़ा हो कि आग का शोला ऊपर ना पहुंचे तो डायरेक्ट भी आग पे रख सकते हैं, लेकिन आग जो है नरम होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें तेल के अंदर डाल दें, आहिस्ता 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 ये तमाम चीज़ें तर कर ऊपर आ जाएंगी तेल की सतह पे। जब ये तर कर ऊपर आ जाए तो आपका तेल तैयार हो गया है। आप आहिस्ता से पुन लें ठंडा करके। वो जो ऊपर फोग आया है वो आप जानवरों को मुख्तलिफ चारे में खिला दें। जो भी जानवर हैं आपके पास उन सबको खिला दें। अगर नहीं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है, क्योंकि तेल तो तुम्हारा हमारा तैयार हो गया। हमारा मकसद तो यही था, ये भैंसों गाँव को खिला दें। ये जो बकरा या छतरा दुम्बा वगैरह है, इसको आपने 10 सीसी सिरिंज की मदद से आप नाप लें, बड़ी सिरिंज ले लें। रात को आपने देना है 15 दिन, 10 सीसी देना है आपने। 15 दिन के बाद आपने 20 सीसी कर देना है।
15 दिन के बाद फिर आपने 30 सीसी कर देना है, मिलीलीटर जिसे कहते हैं 30 मिलीलीटर, और फिर 30 मिलीलीटर देते चले जाना है। अगर गर्मी का मौसम है तो सरसों के तेल में आपने इसे तैयार करना है। 1 माह के बाद आपने 30 के बाद 1 माह का वक्फा होगा आपका, 30 सीसी मुसलसल देते चले जाना। फिर उसके बाद 40 मिलीलीटर कर देना। 40 सीसी आपने किसी चीज़ में मिलाकर देना रात को है, ये याद रखें, रात को देना है, और दिन में सिर्फ 1 बार ही देना है। इंशाअल्लाह ये 4 किलो तेल जिस जानवर ने भी खा लिया, इंशाअल्लाह वो दूर से नज़र आएगा जानवरों में से कि कैसा बेहतरीन जानवर तैयार हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ईद की मुनासबत से, चूँकि जानवरों भी अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, अगर मसनूई चीज़ें यूरिया वगैरह या और इधर उधर की चीज़ें केमिकल से मिले खाने देने से, फीड वगैरह देने से बेहतर है कि घर का तैयार किया हुआ खालिस चीज़, नेचुरल चीज़ उनको दी जाए, ताकि उनके गोश्त को भी खाने का मज़ा आए। ये ना हो कि वो उसकी स्मेल, साइलेज वगैरह भी लोग बना रहे हैं, बड़ा कुछ बना रहे हैं, उनकी स्मेल आती है। तो ये कुदरती चीज़ होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों के पास जगह है, जानवर रखे हुए हैं, वो ज़रूर इसे इस्तेमाल करें, और फिर देखेंगे आप इंशाअल्लाह हर साल आप बनाया करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।